बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कोर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्कोर्स है क्या। डिस्कोर्स जो है ये लैटिन वर्ड डिस्कर्स से निकला है, जिसका मतलब है स्पीच। यानी डिस्कोर्स का मतलब है लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट। जो डिस्कोर्स का लिटरल मीनिंग है वो भी यही है, कम्युनिकेशन, कन्वर्जेशन, कि हम लोग कम्युनिकेशन को कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। जब हम लोग लैंग्वेज को सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लेके आ जाते हैं ना, कि उनको देखते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे, किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है, इसमें ऑब्जर्व किया जाता है डेली यूज़ ऑफ लैंग्वेज को डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में। तो इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देख रहे हैं, स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर यूजुअली सीरियस सब्जेक्ट। जो डिस्कोर्स है वो एक पीस ऑफ राइटिंग है अबाउट अ पर्टिकुलर सीरियस सब्जेक्ट। ठीक है, डिस्कोर्स इज़ द वर्बल और रिटन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ये क्या है कि वर्बल या रिटन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है। अब इसकी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग फ्रेंड्स के साथ अपनी लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, हम कॉलेजेस में कैसे यूज़ करते हैं, लेक्चर्स के दौरान, किसी भी इवेंट पे। ठीक है, फॉर्मली इनफॉर्मली हम उन्हें किस तरह यूज़ करते हैं, हम उन्हें टेक्स्ट में किस तरह यूज़ करते हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज को ऑरली हम लोग उसे किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये क्या है कि इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, कि डिफरेंट सिचुएशंस में जो कन्वर्जेशन है वो किस तरह यूज़ की जाती है। उसके बाद है हाउ इज़ डिस्कोर्स यूज्ड इन डेली लाइफ। ऑब्वियसली जो डिस्कोर्स है इज़ नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स द वे वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन सोशल सिचुएशन। कि ये क्या है कि एक वे है कि हम लोग अपनी लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करते हैं डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में। इसके बेसिक दो डोमेन्स हैं, टेक्स्ट और डिस्कोर्स। अब टेक्स्ट को देख लेते हैं कि टेक्स्ट जो है वो ऑब्वियसली एक रिटन होता है। ठीक है, रिटन फॉर्म में होता है। ये एक लॉन्ग ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है ग्रामेटिकल रूल्स पे। इसमें हम लोग जो कोहेन है वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो डिस्कोर्स है वो ऑरली होते हैं, इसमें कोहेरेंस यूज़ करते हैं। इसमें जस्ट यूनिटी ऑफ आइडियाज़ होता है, यानी एक सेंस क्रिएट हो जाए। इसमें ज़्यादा ग्रामर और स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया जाता। लेकिन जो कोहेन है टेक्स्ट जो है उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे, ग्रामेटिकल रूल्स पे बहुत ज़्यादा वो फोकस किया जाता है। उसके बाद आ जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस। क्या है कि इसमें क्या देखा जाता है, इसमें रिलेशनशिप को देखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटरेंस। यानी ये देखते हैं कि वो अटरेंस कैसे यूज़ कर रहा है, यानी वो उसका वे ऑफ स्पीकिंग किसके साथ कैसा है। इसमें कन्वर्जेशन जो बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें जो कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जेशन है यानी टर्न टेकिंग को देखा जाता है। इसमें स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व किया जाता है, बैगनिंग और एंडिंग की, कि बैगनिंग कैसी हुई थी इसकी, किसी की भी चीज़ की बिगनिंग कैसी थी, एंडिंग कैसी थी। इसमें देखा जाता है कि हाउ टॉपिक अपीयर्स इन एंड डिसअपीयर, वो कैसे अपीयर हुआ है, कैसे डिसअपीयर हुआ है। इसमें स्पीच एक्ट्स जो है वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, यानी पोलाइटनेस, एंग्रीनेस, वो मतलब स्पीच एक्ट्स को किस तरह यूज़ किया गया है, इसमें वो देखा जाता है। उसके बाद अगर देखिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस में, ओबियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लैंग्वेज है वो पार्ट ऑफ सोशल लाइफ है। तो डिस्कोर्स क्या है कि बहुत ब्रॉडर एजेंडा है। इसमें देखते हैं हम बिहेवियर्स को देखते हैं। इसमें जो सिर्फ लिंग्विस्ट ही नहीं इन्वॉल्व होती है, सिर्फ वही इसको एनालाइज नहीं कर रहे होते, बल्कि इसमें जो सोशल लिंग्विस्ट जो होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये क्या है कि जो डिस्कोर्स एनालिसिस है बड़ा हेल्पफुल है इन द फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस, मतलब अदर फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस जो है उनमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस की। तो सबसे पहले आ जाती है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, उसके बाद है कन्वर्जेशनल एनालिसिस, उसके बाद इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स, ये भी इसकी एक फॉर्म है। उसके बाद नरेटिव एनालिसिस आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है कि टाइप ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस, ये टाइप ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस है जो फोकस करती है द वे ऑफ लैंग्वेज, के वे ऑफ लैंग्वेज के वो जो लैंग्वेज है वो किस तरह यूज़ की गई है अपने ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिलीव्स के लिए और एक्शंस के लिए, यानी एक लैंग्वेज किस तरह यूज़ की गई है। It looks at how language used to construct and maintain the power dynamic. ऑब्वियसली इसमें देखा जाता है कि जो लैंग्वेज है वो किस तरह उसने मेंटेन किया है अपनी जो लैंग्वेज, अपना जो वो था उसका वे ऑफ स्पीकिंग, अपने उसने जो सारा इन्वायरमेंट उसको कैसे मेंटेन किया, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया है।
ये जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है, इसमें बेसिकली जो स्टडी किया जाता है कि जो लैंग्वेज है वो किस तरह यूज़ की गई है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल स्पीचेस में, प्रेस जो रिलीजेज हैं या न्यूज़ रिपोर्ट्स में किस तरह लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। उसके बाद आ जाता है कन्वर्सेशन एनालिसिस। कन्वर्सेशन एनालिसिस बड़ा सिंपल सा है। इसमें एनालाइज किया जाता है कि स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ कन्वर्सेशन, कि इसमें जो लैंग्वेज का कंटेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह यूज़ किया गया। इट लुक्स एट द वे लैंग्वेज इज़ यूज टू कन्वे मीनिंग, टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप एंड टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या देखा जाता है कि लैंग्वेज किस तरह उसने अपना मीनिंग कन्वे किया है। उसके बाद देखा जाता है कि उसने कैसे रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश किया है और उसने कैसे एक सेंस क्रिएट की है। कन्वर्सेशन एनालिसिस जो है, इसमें यूजली जो स्टडी की जाती है हाउ लैंग्वेज इज़ यूज इन डेली लाइफ। इसमें देखा जाता है कि जो लैंग्वेज है वो डेली लाइफ में किस तरह यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स के दौरान जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम लोग कोई मतलब हमारा जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है वो और होता है, हम लोग जो अल्फाज का चुनाव कर रहे होते हैं वो और होता है, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं फ्रेंड्स के साथ। लेकिन जब हम फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हों या कोलीग्स के साथ या किसी टीचर के साथ, तो इस रिलेशनशिप में, इस कंटेक्स्ट में हमने देखना होता है कि हमने कौन सी लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है। उसके बाद आ जाता है इंटरेक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स। इंटरेक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक ये भी एक डिस्कोर्स एनालिसिस की एक टाइप है। इसमें देखा जाता है कि जो लैंग्वेज है वो सोशल इंटरेक्शन में किस तरह यूज़ की गई है। इसमें देखा जाता है कि हाउ लैंग्वेज इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट आइडेंटिटीज़। ये देखा जाता है कि आइडेंटिटीज़ वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर रहा है और इसमें सेंस कैसे क्रिएट कर रहा है। ये जो इंटरेक्शनल सोशो लिंग्विस्टिक है ये मोस्टली यूज़ की जाती है सोशल कंटेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फॉरम्स में यूज़ किया, चैट रूम्स में या सोशल मीडिया पोस्ट में ये मोस्टली यूज़ की जाती है। उसके बाद आ जाता है नरेटिव एनालिसिस। नरेटिव एनालिसिस जो है इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस दैट लुक्स एट द वे लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू टेल स्टोरीज। नरेटिव ऑब्वियसली आ गया ना, तो नरेटिव में क्या किया है, हम नरेट करते हैं कि हम लोग ने कैसे मतलब लैंग्वेज को यूज़ करना है टू टेल समथिंग। हमने कैसे स्टोरीज़ या कोई भी चीज़ हमने बतानी है, हमने कैसे नरेट करना है। इसमें भी देखा जाता है कि हाउ लैंग्वेज इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड कन्वे मीनिंग टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स, कि हम लोग अपनी लैंग्वेज को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपना जो मीनिंग है उसे कैसे कन्वे कर रहे हैं, हम लोग कितनी बात को कैसे कन्वे कर रहे हैं और जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। जो नरेटिव एनालिसिस है ये इज़ ऑफन यूज टू स्टडी हाउ लैंग्वेज इज़ यूज इन लिटरेरी टेक्स्ट सच एज नॉवेल्स, पोइम्स एंड प्लेज। जो ऑब्वियसली नरेट आ गया ना, तो नरेटिव एनालिसिस यूज़ किया जाता है नॉवेल्स में, पोइम्स में और प्लेज में। उसके बाद इसके एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसके एलिमेंट्स में आ जाता है कोहिरेंस, कोहेजन, कॉन्टेक्स्ट और हेजेस आ जाते हैं। कोहिरेंस है ना, वो यूनिटी ऑफ आइडियाज़ है। एक कन्वर्सेशंस के जो आइडियाज़ हैं वो सिर्फ एक बिल्डअप होना, उनकी यूनिटी होना कोहिरेंस है। लेकिन जो कोहेजन है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंसेस के उसमें उसकी यूनिटी होना। इसमें ग्रामेटिकल जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे को फोकस किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो कॉन्टेक्स्ट है ये भी डिस्कोर्स का एक पार्ट है। ठीक है, ये सराउंडिंग्स को देखता है कि जो वर्ड या हम लोग कोई भी बात कर रहे हैं तो उसकी सराउंडिंग्स क्या है। फॉर एग्जांपल हम इन्वायरमेंट को देखते हैं, सेटिंग को देखते हैं, तो हिस्टोरी, फॉर एग्जांपल द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वॉर। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये भी एक डिस्कोर्स की ही एक फॉर्म है। इसमें हम लोग देखते हैं एज अ फुल कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर बड़ा सिंपली सा देखा जाए तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेटिंग इन्वायरमेंट होता है जिसके ऊपर हम लोग बिल्ड करते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट को, अपनी जो राइटिंग है उसको बिल्ड करते हैं। अगर आपने नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ा है तो उसमें उसने इसका बड़ा यूज़ किया है। इसने स्ट्रॉन्ग फिजिकल कॉन्टेक्स्ट दिखाया है कि वो उसने एक आइलैंड दिखाया है, उसमें जो नीड फॉर सर्वाइवल जो भी चीज़ें थी, मतलब सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़, मतलब उसने एक फुल कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट किया था अपनी राइटिंग में। इसमें और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे जेस्चर्स आ गए, जानराज आ गए, टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, तो ये सारा मतलब ये इसके सारे एलिमेंट्स थे। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं कि जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो एक पावरफुल टूल है क्या कि हम अंडरस्टैंड करने की कि हम लैंग्वेज को किस तरह यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन में। हमारी कम्युनिकेशन के दौरान लैंग्वेज क्या है, इसमें एनालाइज किया जाता है आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स पे, इन्वायरमेंट पे, इंटरेक्शनल जो सोशल लिंग्विस्टिक्स हैं, नरेटिव एनालिसिस हैं, उनको देखा जाता है। इसकी जो सारी टाइप्स हैं उनकी एक अपनी टेक्निक, एक अपनी एप्लीकेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें वैल्यूएबल बनाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को उसको एक शेप देने के लिए अच्छी, कि हम लोग ने अपनी कन्वर्सेशन को कैसे और किस तरह यूज़ करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप किसी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।